बड़ी खबर आपको दें कि अमरीकी फौज ने ईरान के खिलाफ फ़िज़ाई हमलों की नई लहर शुरू कर दी है। अमरीकी सेंट्रल कमांड हमलों में ईरान की इन फौजी सलाहियतों को निशाना बनाया जा रहा है जो अपना हरमज़ से गुजरने वाले बहरी जहाज़ों के लिए ख़तरा समझी जाती है। सेंटकॉम का कहना है कि अपना हरमज़ आलमी तिजारत के लिए एक इंतहाई अहम बैनुल-अक़वामी आबी गुज़रगाह है और कार्रवाई का मकसद वहाँ बहरी आमदोरफ्त के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना है। अमरीकी फ़ौज ने ईरान के खिलाफ फ़िज़ाई हमलों की नई लहर शुरू कर दी है। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक हमलों में ईरान की इन फौजी सलाहियतों को निशाना बनाया जा रहा है जो अपना हरमज़ से गुजरने वाले बहरी जहाज़ों के लिए ख़तरा समझी जाती हैं। सेंटकॉम का कहना है कि अपना हरमज़ आलमी तिजारत के लिए एक इंतहाई अहम बैनुल-अक़वामी आबी गुज़रगाह है और कार्रवाई का मकसद वहाँ बहरी आमदोरफ्त के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना है। ईरान ने तस्दीक की है कि हालिया अमरीकी हमलों में 35 अफराद जाँ बहक, 300 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए। ईरानी हुकाम के मुताबिक गुज़िश्ता रात भी अमरीका ने ईरान की जनूबी साहली इलाकों में मुख्तलिफ मकामात पर हमले किए। अपना हरमज़ के करीब ईरान के सबसे बड़े जजीरे कशम में धमाकों की आवाज़ें सुनी गईं। बंदर अब्बास व सेरिक में भी धमाकों की इतलात मौसूल हुई हैं। सेरिक को अपना हरमज़ पर नज़र रखने वाले अहम बंदरगाही शहरों में शुमार किया जाता है। जनूब मशरक़ी ईरान के सूबा सिस्तान में चाबहार, किनारक और रासिक में भी धमाकों और हमलों की इतलात सामने आई हैं। अहवाज़ में कई धमाके रिपोर्ट हुए हैं। ईरानी हुकाम के मुताबिक एक हमले में कैंसर अस्पताल निशाना बनाया गया जिस पर अस्पताल को खाली करा लिया गया। हुकाम का कहना है कि अस्पताल के बच्चों के कैंसर के इलाज के शोबे को भी नुकसान पहुंचा है। ईरान के वस्ती सूबा मरकज़ी में वाक़ शहर खिंदाब के बाहर अमरीका ने 2 फ़ज़ाई हमले किए। मगरबी ईरान के शहर खुरमाबाद के रिहायशियों ने कम अज़ कम 2 धमाकों की आवाज़ें सुनने की इतला दी है। खुरमाबाद ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान से तकरीबन 490 किलोमीटर जनूब मगरब में वाक़ है। ईरानी हुकाम का कहना है कि ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए खित्ते में मौजूद अमरीकी फ़ौजी तनसीबात को निशाना बनाया। तेहरान में फ़ज़ाई दिफ़ाई निज़ाम फ़ाल, अमरीकी हमलों के बाद हाई अलर्ट। ईरान की फ़ारिस न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक तेहरान में अमरीकी फ़ौज की तरफ से 2 मरहलों पर मुश्तमिल फ़ज़ाई हमलों के ऐलान के बाद फ़ज़ाई दिफ़ाई निज़ाम फ़ाल कर दिया गया है। तेहरान में फ़ज़ाई दिफ़ाई निज़ाम फ़ाल हो चुका है। नाज़रीन, ईरानी पाज़राने इनकलाब ने दावा किया है कि उसने जुनूब मगरबी ईरान के शहर इंदमेश की फ़ज़ाई हदूद में एक अमरीकी MQ-9 ड्रोन मार गिराया। ईरानी खबरसां इदारे तस्नीम न्यूज़ के मुताबिक ये ड्रोन ईरान की एरोस्पेस फोर्स के ज़ेर इस्तेमाल एक नए फ़ज़ाई दिफ़ाई निज़ाम के ज़रिए तबाह किया गया। अमरीकी सेंट्रल कमांड की जानिब से बताया गया है कि अमरीकी अफवाज ने अपना हरमज़ पे एक जहाज़ को रोक लिया है। सेंट्रल कमांड के मुताबिक ये कार्रवाई इस बहरी नाकाबंदी का हिस्सा है जो अमरीका की जानिब से जारी है। अमरीकी हुकाम का कहना है कि रोका गया जहाज़ ईरान की एक बंदरगाह की जानिब जा रहा था। सेंट्रल कमांड के मुताबिक अब तक इस नाकाबंदी के दौरान अमरीकी बहरी अफवाज की जानिब से 3 जहाज़ों को रोका जा चुका है। नाज़रीन, शुमाली इराक के शहर अरबेल में मुख्तलिफ मकामात पर 5 ड्रोन हमलों की इतलात मौसूल हुई हैं। अरबेल पुलिस के मुताबिक एक ड्रोन को शहर के वस्त में वाक़ अमरीकी काउंसिल खाने के करीब मार गिराया जिसके नतीजे में आग भड़क उठी और काउंसिल खाने के फ़ज़ाई दिफ़ाई निज़ाम को फ़ाल कर दिया गया और दीगर ड्रोन शहर के मज़ाफ़ात में वाक़ अमरीकी फ़ौजी अड्डे के करीब गिरकर तबाह हुए। एक अलहदा वाक़े में एक ड्रोन अरबेल एयरपोर्ट की बैरूनी दीवार के करीब फट गया जिसके बायस कुछ परवाज़ों में ताख़ीर हुई, जबकि एक और ड्रोन शहर के मशरक़ में वाक़े हुरैरी एयरबेस के ऊपर मार गिराया। कुवैत के फ़ज़ाई दिफ़ाई निज़ाम ने दुश्मन ड्रोन हमलों का जवाब दिया है। कुवैत की फ़ौज की जनरल स्टाफ ने समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर जारी बयान में कहा है कि मुल्क का फ़ज़ाई दिफ़ाई निज़ाम दुश्मन ड्रोन हमलों का मुकाबला कर रहा है। कुवैती फ़ौज ने इन हमलों को ईरानी हमलों का हिस्सा करार दिया। बयान में कहा गया है कि जो धमाकों की आवाज़ें सुनी जा रही हैं वो फ़ज़ाई दिफ़ाई निज़ाम की जानिब से दुश्मन अहदाफ को रोकने और तबाह करने की कार्रवाइयों के बायस है। और कुवैत की फ़ौज ने अवाम से अपील की है कि वो मुतल्लिका हुकाम की जानिब से जारी करदा हिफाजती और सिक्योरिटी हदायत पर अमल करें। नाज़रीन, अमरीकी अखबार ने कहा है कि अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान में ज़मीनी फ़ौज भेजने पर गौर शुरू कर दिया है। अमरीकी अखबार ने यह दावा किया है कि अमरीकी एहलकारों के हवाले से क्या है जिनके मुताबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप इस बात पर गौर कर रहे हैं कि ज़मीनी फ़ौज उतार कर अपना हरमज़ के करीब ईरानी जज़ायर पर कब्जा कर लिया जाए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान को जल्द शिकस्त दी जाएगी। ईरान मुलाकात चाहता है और वो मामला तय करना चाहते हैं। हम देखेंगे कि उनके साथ कोई समझौता करते हैं या नहीं।
ایرانی پاسداران انقلاب کے ترجمان جنرل محمدی نے کہا ہے کہ ایران کی موجودہ کارروائیوں کا مرکز خطے میں موجود امریکی جارحانہ تنصیبات کو تباہ کرنا ہے۔ جنرل محمدی نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر بیان میں کہا ہے کہ ایران کی فوجی کارروائیاں امریکی فوجی ڈھانچے اور تنصیبات کو نشانہ بنانے پر مرکوز ہیں۔ انہوں نے امریکہ کو خبردار کرتے ہوئے کہا کہ واشنگٹن کو یہ فرض نہیں کرنا چاہیے کہ وہ موجودہ طرز جنگ کو طویل عرصے تک جاری رکھ سکتا ہے اور اس تنازع کو ایک طویل تھکا دینے والی جنگ میں تبدیل کر سکتا ہے۔ ایرانی عہدیدار نے جیری وینس کو مذاکرات سے متعلق خفیہ پیغام بھیجا جس میں کہا گیا ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے داماد جیریڈ کوشنر اور خصوصی ایلچی اسٹیو وٹکوف مذاکراتی عمل کو مبینہ طور پر مالی فائدے کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ امریکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق یہ پیغام جون میں سوئٹزرلینڈ مذاکرات کے دوران ایک سازش کے ذریعے وینس تک پہنچایا گیا۔ ایران نے وینس کو خبردار کیا کہ کوشنر اور وٹکوف کی مذاکراتی عمل میں موجودگی 17 جون کے فریم ورک کو مستقل معاہدے میں تبدیل کرنے کے امکانات کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ ایرانی عہدیدار نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ تہران کو خدشہ تھا کہ دونوں شخصیات مذاکرات سے حاصل ہونے والی اندرونی معلومات کو مالیاتی منڈیوں میں فائدہ اٹھانے کے لیے استعمال کرنے میں زیادہ دلچسپی رکھتی ہیں بجائے اس کے کہ وہ معاہدے تک پہنچنے میں کردار ادا کریں۔ ایرانی مذاکرات کاروں نے تشویش ظاہر کی ہے کہ کوشنر کی جانب سے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کو مذاکرات سے متعلق معلومات بار بار فراہم کی جا رہی ہیں۔ امریکی عہدیدار نے ان دعووں کی تردید کی ہے۔ وائٹ ہاؤس کی ترجمان اینا کیلی نے رپورٹ کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایسا کوئی پیغام کبھی امریکہ تک نہیں پہنچایا گیا۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ رپورٹ ایران کے موقف کی حمایت کرتی ہے اور اس کے دعوے بے بنیاد ہیں۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ ایران میں صدر اور حکومتی ادارے موجود ہیں لیکن جنگ اور ابنا حرمت سے متعلق اہم فیصلوں میں پاسداران انقلاب اور سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کا کردار سب سے زیادہ نمایاں نظر آ رہا ہے۔ عرب ٹی وی کے مطابق ایرانی حکومت اسے مکمل ریاستی اتحاد قرار دیتی ہے جبکہ امریکہ اسے قیادت کے بحران کے طور پر پیش کرتا ہے۔ امریکہ کا موقف ہے کہ ایران کی قیادت اندرونی اختلافات کا شکار ہے، تاہم ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ ریاستی پالیسی کے معاملات میں مکمل ہم آہنگی موجود ہے۔ جنگ کے آغاز سے ایران میں فوجی اور سیکیورٹی کمانڈوز کے گروپ کو نمایاں کردار ادا کیا گیا ہے۔ یہ حلقہ ابنا حرمس کے معاملے پر متحد دکھائی دیتا ہے، امریکہ کے ساتھ جنگ جاری رکھنے کے حق میں ہے۔ اس گروپ کے اہم ارکان میں پاسداران انقلاب کے کمانڈر، مشترکہ جنگی کمانڈ کے سربراہ اور پاسداران انقلاب کے نیول چیف شامل ہیں۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان حکومتی امور کی نگرانی کرتے ہیں۔ جنگی معاملات میں ان کا اثر و رسوخ فوجی اور سیکیورٹی حلقوں کے مقابلے میں محدود ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سفارتکاری کے معاملات دیکھتے ہیں۔ سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہئی عوامی سطح پر کم نظر آئے ہیں، تاہم انہیں اپنے والد جیسا اثر و رسوخ حاصل نہیں جو تمام بڑے فیصلوں میں حتمی اختیار رکھتے تھے۔ تہران اور واشنگٹن میں سخت گیر عناصر جنگ کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ عرب ٹی وی کے مطابق جنگ کے 5 ماہ گزرنے کے بعد مفاہمتی یادداشت اور امن کے لیے مذاکراتی کوششوں کی بات پس پش چلی گئی ہے۔ محسوس ہوتا ہے کہ تہران اور واشنگٹن دونوں میں سخت گیر عناصر اس وقت فیصلہ کن کردار ادا کر رہے ہیں۔ امریکہ نے اپنی فوجی کارروائیاں دوبارہ شروع کر دی ہیں۔ حملے اب 5ویں دن میں داخل ہو چکے ہیں جبکہ ایران نے بھی خلیجی خطے میں جوابی کارروائیاں دوبارہ شروع کر دی ہیں۔ ایران بارہا خبردار کر چکا ہے کہ اس کی زمین پر امریکہ یا اسرائیل کی جانب سے کسی بھی حملے کی صورت میں وہ تنازع کو پورے خطے تک پھیلا دے گا۔ جنگ کے 5 ماہ بعد ایران اسی حکمت عملی پر عمل پیرا ہے۔ زمینی صورتحال خاص طور پر ابنا حرمس میں جاری کشیدگی اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ اس تنازع میں تہران اور واشنگٹن کے سخت گیر حلقے مرکزی کردار ادا کر رہے ہیں۔